Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे नेक्स्ट 7 days फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर. दिस इज़ एन टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. ओके, नेक्स्ट 7 days देखेंगे, बट उससे पहले हम देखेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स, पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन. ओके, और आप दोनों का रिलेशनशिप आउटकम और सिचुएशनशिप आउटकम. बट सबसे पहले मैं आपका करंट माइंड स्पेस देखना चाहूँगी लिब्रा. ओके, सो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को. अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताना. ओके, स्लो लेट्स सी. सो मेरा थोड़ा सा गलत लॉक है, दैट इज़ द इशू, बट आई होप आप लोग कोऑपरेट करोगे. ठीक है, लेट्स सी. सबसे पहले आपका करंट माइंड स्पेस देखते हैं लिब्रा. ओके, फॉलो योर ओन गुड एडवाइस. तो एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस समय पे फोकस्ड हो कि जो भी आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, आपके लाइफ के सिचुएशन है, उसमें आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का माइंडसेट बना रहे हो कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने एनर्जीज़ को फॉलो करना है. बट आई जस्ट डेफिनेटली फील आपकी इंट्यूशन एक्टिव है अभी. ठीक है, आप धीरे धीरे रियलाइज़ करोगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे. ठीक है, या फिर चेंजेस आप अपने अंदर इंटेंशनली लेके आ रहे हो. दिस इज़ पॉजिटिव शिफ्ट. ठीक है, जो भी आप कर रहे हो अपने काम में, अपने लिविंग स्टाइल में, बहुत सारे चेंजेस आप करते हुए दिख रहे हो. और दिस इज़ हैपनिंग इन द फ्यूचर कि आप डेफिनेटली बहुत सारे चेंजेस अपने लव, करियर, पर्सनल एस्पेक्ट्स में करोगे. ठीक है, तो ये आपका करंट माइंड स्पेस है. इससे देखते हैं और क्या है आपके करंट माइंड स्पेस में लिब्रा. ओके, एग्जैक्टली, फाइंड द लेसन. तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब हुई, जो भी चीज़ों में डिस्ट्रैक्शन आया, यू आर ट्राइंग टू लर्न समथिंग अबाउट योर लाइफ कि कोई चीज़ आपके साथ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसका रीज़न क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकता है. तो डेफिनेटली यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और डेफिनेटली आप एक मेजर लेसन फाइंड आउट करते हुए मुझे देख रहे हो. ठीक है, लेट्स से देखते हैं फ्यू मोर एनर्जीज लिब्रा. एग्जैक्टली, आपको ये पता है कि देखो आप पास्ट में तो जा नहीं सकते हो, पास्ट में चीज़ें रिकवर नहीं कर सकते. इट्स बेटर कि आप करंटली रिकवर करो और सिचुएशन को लेट गो करो. सो यू आर ट्राइंग टू फाइंड अ लेसन. आपको ऐसा लगता है यू जस्ट वांट टू बी एन इंस्पिरेशन फॉर पीपल. ठीक है, आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आपको लगता है यू हैव गुड एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ और अदर थिंग्स जनरली. ठीक है, इस वजह से मुझे लगता है कि फॉर श्योर डेफिनेटली आप यहाँ पे या तो करियर चेंज का प्लान करोगे या फिर कुछ ना कुछ एनहांसमेंट डेफिनेटली आपके करियर में इन द फ्यूचर आएगा. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग यू आर गोइंग टू बी फीलिंग वेरी गुड इन द फ्यूचर. इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, सो देयर माइट बी अ चांस यू आर गेटिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. आपको ऐसा लगता है कि पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट यू. ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन और इट्स ऑलवेज अ टी टाइम. तो मुझे लगता है कुछ लोग आपके बारे में गॉसिप करें एंड यू हैव हर्ड दैट गॉसिप अबाउट योर सेल्फ. ठीक है, दिस कुड बी इंक्लूडिंग फीमेल्स अराउंड यू. ओके, और कुछ लोगों के लिए मेल्स भी हो सकते हैं, बट आई एम गेटिंग फीमेल एनर्जी हेयर कि आपको पता चला है सम फीमेल्स आर गॉसिपिंग अबाउट यू, योर पर्सनल लाइफ, योर पर्सनल स्टफ. ओके, सो दैट इज़ द रीज़न यू आर फीलिंग लाइक कि आपको कुछ कंक्लूजन भी यहाँ पे पता चल रहा है. बट डेफिनेटली पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू दैट यू आर चेंजिंग योर सेल्फ. ठीक है, आप खुद को बदल रहे हो. ठीक है, या फिर आपके अंदर एक आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन काइंड ऑफ एटीट्यूड है. ठीक है, लाइक आई एम माई सेल्फ, नो वन कैन लाइक मी. ओके, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड यू आर कैरिंग राइट नाउ. ओके, लेट्स से देखते हैं आपके पर्सन, द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके. इंटेंशन से शुरू करते हैं लिब्रा. लेट्स सी, नेक्स्ट 7 days प्रेडिक्शन है. ठीक है, लेट्स से देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड. जो भी पर्सन आपके एग्जैक्टली माइंड में है, उस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेके. चैरियट. ओके, द हेरोफेंट कार्ड एंड विद द डेथ कार्ड. ओके, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लिब्रा. यू आर गोइंग थ्रू एन मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू करते हुए दिख रहे हैं. बिकॉज बॉटम ऑफ डेक विच इज टेम्परेंस एनर्जी. ब्यूटिफुल. सो यू आर डीलिंग विद योर सोल कॉन्ट्रैक्ट कनेक्शन माइट बी. ठीक है, लेट्स सी क्लैरिफाई करते हैं. चैरियट.
एग्जैक्टली नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट कार्ड एंड विद दिस 4 ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है एग्जैक्टली इस पर्सन के इंटेंशन में ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको आगे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ ऑफरिंग प्रेजेंट करना चाहते हैं। लाइक इनको लगता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हो इस कनेक्शन को लेके, आप इस पर्सन पे फोकस नहीं कर रहे हो और दे आर जस्ट फीलिंग रिजेक्टेड बाय यू, ठीक है, किसी तरीके से रिजेक्टेड भी नहीं, तो इनको लगता है कि पॉसिबली शायद आप इनके कुछ आंसर्स पे, कुछ कम्युनिकेशन पे ध्यान ना दो, बट एट द सेम टाइम दे आर होपफुल कि जब भी ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, वेन एवर दे आर रीचिंग आउट टू यू, डेफिनेटली आपका यूनियन और रीयूनियन ज़रूर होगा। दैट इज़ देयर माइंडसेट, ठीक है। कभी ना कभी जब भी सिचुएशन रिजॉल्व होगी, सो दे जस्ट वांट टू कम टू यू, और इनको लगता है कि जब ये आएंगे तो आप डेफिनेटली इस पर्सन की सुनोगे या समझोगे। अभी इनको करंटली लगता है यू आर नॉट इन द मूड ऑफ लिसनिंग टू दिस पर्सन जनरली, ठीक है। अब अनदर एनर्जी है चैरियट, ठीक है, सॉरी चैरियट हो गया हेरोफेंट। क्लैरिफाई करते हैं, हेरोफेंट नंबर 7 है यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली दिस टॉक्स अबाउट डिवाइन सपोर्ट चैरियट की एनर्जी में। लेट्स सी 5 नंबर विच इज़ हेरोफेंट, और 5 यहाँ पर भी आया, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस कनेक्शन में थोड़ा सा मुश्किलें हैं, बट यहाँ पे चांसेस हैं कि अगर आपके पर्सन के पास कुछ और ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ देयर लव लाइफ, तो वहाँ पे ये पर्सन दे आर रिलीजिंग ऑल दीज काइंड ऑफ ऑप्शंस फॉर दिस कनेक्शन, ठीक है। लाइक ऑप्शन ज़रूर दिख रहे हैं, बट ये डेफिनेटली रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे इस पर्सन को ये लग रहा है कि ये कनेक्शन आगे कैसे बढ़ेगा, क्या अब स्कोप हो सकता है इस कनेक्शन में, क्या इस कनेक्शन में ग्रोथ हो सकती है। सो इसका इस तरीके की फीलिंग इस पर्सन को आ रही है जनरली, एंड आई डेफिनेटली फील कि आने वाले टाइम पीरियड में दे आर प्लानिंग टू कम टू यू, ठीक है। किसी तरीके का एक्शन, किसी तरीके का कम्युनिकेशन ये पर्सन ज़रूर करेंगे, ये इनके सेट माइंड सेट में है, ठीक है। एक सेट माइंड होता है ना कि हमने करना ही करना है, वो चीज़ इन्होंने सेट करा इन द फ्यूचर, दैट दे आर गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग इन देयर लाइफ और समथिंग हैपनिंग इन योर कनेक्शन, ठीक है। अनदर एनर्जी है डेथ की, ठीक है, इन देयर इंटेंशन। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं डेथ। सो ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करता है आपके पर्सन की एनर्जी में। क्लैरिफाई द डेथ यूनिवर्स, एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे ना एक चीज़ दिख रही है, इफ़ देर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इफ़ देर इज़ समथिंग जो आपके कनेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो इस समय पे वो एनर्जीज आपके लव रिलेशनशिप से निकल जाएगी जो आपके कनेक्शन को सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। यानी दोज थिंग्स विच आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग इन दिस सिचुएशन, यानी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है उन सिचुएशंस का, तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली रिलीज होती हुई दिख रही है, और दिस पर्सन इज गोइंग टू डू दैट इन द फ्यूचर, ठीक है। और दे आर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग माइट बी। सो येस, एग्जैक्टली, यहाँ पे इस पर्सन को लगता है दे नीड टू चेंज देयर अप्रोच, और जब तक बैलेंस आएगा इस कनेक्शन में, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस, एग्जैक्टली। अभी तो ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं, बट येस दे आर फीलिंग लाइक कि अभी इनको कन्फ्यूजन या फिर एक प्रॉपर एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है इन द सिचुएशन। तो ये पर्सन जब भी आपकी तरफ आएंगे, दे हैव देयर क्लियर विजन इन देयर माइंड कि येस आई जस्ट नीड टू डू दैट फर्स्ट, कि मुझे कन्फ्यूजन या फिर कोई भी सिचुएशन जो जगलिंग रिप्रेजेंट करे उसको निकालने की ज़रूरत है। देन आई विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स लिब्रा, दैट इज़ देयर माइंडसेट, ओके। सो ये इनकी इंटेंशन में दिख रहा है। लेट्स मूविंग ऑन टू देयर करंट फीलिंग्स लिब्रा। इंटेंशन इज़ वेरी गुड, इंटेंशन इज़ वेरी गुड। लेट्स सी इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। देखो इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ, देयर इज़ डेविल, जस्टिस एंड एम्परर, ओके, ब्यूटीफुल। ट्रांजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, गुड। बॉटम ऑफ द डेक विच इज लवर्स, अच्छी एनर्जी है। क्लैरिफाई करते हैं डेविल को लिब्रा आपके पर्सन के करंट ट्रू फीलिंग्स में, ओके। लेट्स सी, सॉरी गाइज, मेरा ना थोड़ा गला ब्लॉक है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। इस आई होप आपको मेरा समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है, जो मैं बोलना चाह रही हूँ। सो ना समझ आए तो इस समय माफ़ करना, ठीक है, बट डेफिनेटली फ्यूचर में समझ आ जाएगा, ओके। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स में ऐसा दिख रहा है टूवर्ड्स यू कि इस पर्सन को लाइक दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, हाई अट्रैक्शन, हाई एनर्जी, ठीक है। सो येस, ये पर्सन को अट्रैक्शन आपकी तरफ फील हो रहा है, पुल फील हो रहा है, और ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट डालना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक यार लिब्रा से कैसे बात हो, लिब्रा के साथ कैसे सिचुएशन चेंज हो, हाउ टू डील विद द सिचुएशन। सो इंट्यूटिवली, और यू कैन से कि माइट भी इस पर्सन को ऐसा हो रहा है कि आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है, ठीक है,
कि आपकी तरफ आके आपकी तरफ बात करनी चाहिए, एफर्ट, बट दिस पर्सन इज़ फीलिंग लाइक कि आप डेफिनेटली इनकी तरफ नहीं एफर्ट डालोगे। और कुछ लोगों के लिए इनको लगता है कि माइट भी यहाँ पे कुछ और सिचुएशंस हैं जो इनको पहले लेट को करनी है। सो दे आर फीलिंग लाइक अभी ये एनर्जी होल्ड करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। अनदर एनर्जी है जस्टिस की इन देयर फीलिंग्स। व्हाट इज दैट जस्टिस यूनिवर्स? एग्जैक्टली, हेरोफेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द डेथ कार्ड। अगेन वही स्प्रेड है जो आपके लिए इंटेंशन में आया था, ठीक है, उसी तरीके का। व्हाट इज दैट डेथ कार्ड? मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ यू दे आर गेटिंग मैच्योर इन दिस कनेक्शन, ठीक है। और ये पर्सन का ऐसा इंटेंशन है, दिस पर्सन इज क्लोजिंग अ साइकिल विद समवन पॉसिबली, ठीक है। दिस पर्सन इज क्लोजिंग अ साइकिल विद समवन, और दिस कुड बी दिस पर्सन इज एंडिंग सम कॉन्फ्लिक्ट्स इन दिस कनेक्शन। क्योंकि देखो यहाँ पे एक ही एनर्जी दिख रही है कि इस पर्सन को कॉन्फ्लिक्ट एंड करने की ज़रूरत है और दे आर एंडिंग दिस, ठीक है। तो करंट फीलिंग में दिख रहा है कि कोई चीज़ ओवरकम करना, किसी सिचुएशन को लेट गो करना, ये इस पर्सन की करंट एनर्जी में दिख रहा है, ठीक है। एंड यस, उसके बाद ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि इनको लगता है दिस इज़ द जस्टिस विद यू, ठीक है, दिस इज़ द जस्टिस फॉर यू, ऐसी इनको फीलिंग आपके लिए आती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी अनदर एनर्जी व्हिच इज एम्परर, ठीक है। एम्परर को क्लैरिफाई करते हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट है ये पर्सन आपको लेके, ठीक है। दिस इज समवन हु इज़ हाईली पैशनेट फॉर यू, बट यहाँ पे नाइन ऑफ वॉन्ड्स है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कि एक पर्सन को थोड़ा फियर है और दे आर क्रिएटिंग देयर बाउंड्रीज एट द करंट मोमेंट, ठीक है। क्यों? वाई देयर इज नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन यूनिवर्स? दे आर रनिंग अवे फ्रॉम द कम्युनिकेशन। तो पॉसिबली ये पर्सन को क्लैरिटी देनी है किसी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, बट दे आर फीलिंग लाइक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम पीरियड, ठीक है। ये सही समय नहीं है अभी कुछ चीज़ों को बताने का, ऐसे इस पर्सन की फीलिंग है, ठीक है। सो येस, ये आएंगे बट इनको लगता है कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइमिंग, ठीक है। लेट्स से देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा इस पर्सन का। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, लेट्स से देखते हैं लिब्रा नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके पर्सन का आपकी तरफ। आपके विच इज़ डेविल, स्ट्रेंथ कार्ड। सो दिस पर्सन इज फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू एंड विद द स्टार कार्ड। ओके, वेरी नाइस। तो अट्रैक्टेड है ये पर्सन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है, विश फुलफिलमेंट दिख रही है। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन। स्ट्रेंथ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। व्हाट इज द डेविल? यस, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहते हैं अबाउट समथिंग हैपनिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये है that you are going to receive a sudden communication from this person, ठीक है। suddenly this person will pop out in their life, pop up, pop out, जो भी कहते हैं, ठीक है। so this person is going to come towards you in the future, ठीक है। strength कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। exactly, communication आएगा आपको, ठीक है। you can expect unexpected communication in the future, ठीक है। सो अगर ये पर्सन बहुत सा टाइम ले रहे थे, दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट टू यू वेरी सून, ठीक है। सो अनएक्सपेक्टेडली देयर इज गोइंग टू बी अ मूव फ्रॉम दिस पर्सन इन द फ्यूचर, और डेफिनेटली दिस इज टोटली अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो जब आप बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रहोगे, दिस पर्सन इज गोइंग टू रीच आउट। तो यहाँ पर आपके लिए एनर्जी है 888 की। यू कैन टाइप 888 इन द कॉमेंट सेक्शन टू क्लेम दिस रीडिंग। ये आपके पर्सन का पोर्शन हो गया, बिकॉज आई सी कार्मिक साइकिल्स आर कमिंग इन टू एन एंड, और आपका एक पॉजिटिव अप्रोच शुरू हो सकता है। तो येस, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। दे आर फीलिंग हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे आर कटिंग द पीपल ऑफ फ्रॉम देयर लाइफ, जो लोग उनकी लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं या फिर लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप में सर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो दे आर मेकिंग अ डिसीजन पॉसिबली, और दे आर गोइंग टू डू दैट इन द फ्यूचर, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है। सो ये आपके पर्सन का पोर्शन था विच इज़ इन टर्म्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप आउटकम। इसीलिए मैं चेक नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई फील आउटकम आपका अच्छा आता हुआ दिख रहा है। मुझे रिलेशनशिप आउटकम के लिए ना मतलब मना करा जा रहा है, लाइक डो नॉट फाइंड दैट, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं करना चाहिए, कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड ही अच्छी हैं, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं, लेट्स सी देखते हैं अब आपके लिए लव एंड करियर में क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज, बिकॉज आई फील लाइक जो भी हम नेक्स्ट 7 डेज में आएगा वो उस रीडिंग में आ ही जाएगा अभी, ठीक है। यानी आउटकम इसी में कवर हो जाएगा। लेट्स सी देखते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों इनर कॉलिंग आएगी, नहीं बताना चाहिए मुझे। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज में लिब्रा के लिए लव लाइफ एंड करियर लाइफ में क्या आ रहा है।
ओह ये कार्ड 4 बार आ गया। ओके नाइस। बॉटम ऑफ द डे। ओके आज तो गाइज आपके रीडिंग में टावर इतने बार आ गए, अगेन देयर इज टावर। ओके वेरी गुड। क्लैरिफाई करते हैं डेथ कार्ड को। व्हाट इज दैट डेथ कार्ड यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई लिब्रा के लिए डेथ कार्ड क्या है। लास्ट में गाइडेंस जरूर देखना, ठीक है। गाइडेंस लव एंड करियर के लिए दोनों के लिए ऐड करूंगी मैं, और एंजल मैसेजेस भी है। लेट्स सी डेथ को क्लैरिफाई करते हैं। ओहो ओके, सो इन दिस टाइम यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी जो आपके लव लाइफ में सर्व नहीं कर रही थी, दैट इज़ गोइंग टू बी एंडेड, ठीक है। तो आपका कार्मिक साइकिल डेफिनेटली एंड होते हुए दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एंडिंग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंडिंग होती हुई दिख रही है। सो वट एवर इज़ नॉट सर्विंग, कोई भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही थी, कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं बन रही थी, वो सिचुएशन आपके लिए डेफिनेटली एंड होगी। या तो आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है वो एंड होगा आपके पर्सन के साथ, या फिर कोई अनदर सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पर आप भी इंडल्ज हो, वो कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली आपके फेवर में जाएगा, ठीक है। सो आई डेफिनेटली फील यहाँ पे कोई भी चीज़ नेगेटिव जो आपको सर्व नहीं कर रही थी वो एंड होने वाली है। हमने रीडिंग शुरू करी थी डेथ से एंड एंडिंग विद डेथ विद द वर्ल्ड कार्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली डेथ एंड डेथ डबल बार है, ठीक है। सो दिस टॉक्स अबाउट कंप्लीट एंडिंग, ठीक है। एंडिंग हो चुकी है यहाँ पे डेफिनेटली फॉर श्योर। देयर इज गोइंग टू बी अ एंड अप इन नेक्स्ट 7 days, कन्फर्म एंडिंग, ठीक है। अब देखो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़ा टाइम तक रहेंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो तो रहता ही है। बट क्लैरिफाई द लवर्स कार्ड, हीलिंग वगैरह इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, बट फिर भी कॉन्फ्लिक्ट एंड हो जाएगा। व्हाट इज़ दैट लवर्स कार्ड, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा चीज़ों से, ओके। सो लवर्स कार्ड, 3 of Pentacles, Queen of Cups, Knight of Swords, Ace of Wands, ओके। सो यहाँ पे कोई पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो तो क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द 7 of Pentacles, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्विक कम्युनिकेशन फ्रॉम समवन लिब्रा इन द फ्यूचर। क्लैरिफाई करते हैं 3 of Pentacles। सो यहाँ पे आपके पर्सन कुछ तरीके फाइंड आउट कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के, जस्टिस एंड 9 of Cups। सो ऐसे सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं थी, अगर आपका कनेक्शन बहुत ऑन ऑफ था, लाइक कहते हैं ना एक सिस्टमैटिक अप्रोच नहीं था रिलेशनशिप में कि जहाँ पे चीज़ें फ्लो गो विद द फ्लो जा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो सिचुएशन आपके लिए चेंज होती हुई दिख रही है, डेफिनेटली विश फुलफिलिंग दिख रही है। सो यहाँ पे चांसेस है कि आपकी तरफ कुछ लोगों के लिए लिब्रास, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग न्यू पीपल इन योर लाइफ, चांसेस है यहाँ पे आपकी लव लाइफ में न्यू लोग ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है। दोज हू आर सर्चिंग ओनली ओपन फॉर दैट, ठीक है। तो आपको अपनी एनर्जी ओपन करने की ज़रूरत है, या फिर ये होगा नेक्स्ट 7 days में। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई करते हैं। सो डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट न्यू रिलेशनशिप पार्टनर्स, ठीक है, नए रिलेशनशिप के सिचुएशन आपकी तरफ आ रही है। व्हाट इज दैट हाई प्रीस्टेस, द सन, 8 of Wands एंड विद दिस 2 of Wands। आप किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, अपनी लव लाइफ में रिजल्ट का वेट कर रहे थे, उस सिचुएशन के आने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। ये फिर से लव लाइफ को लेके ओवरऑल आ गया। एग्जैक्टली आपको लव लाइफ में ग्रोथ मिल रहा है, एक्सपेंशन मिल रहा है। अगर आप डिसअपॉइंटेड थे बहुत सारे फैक्टर्स को लेके, नाउ थिंग्स आर कमिंग इन योर फेवर। यू कैन एक्सपेक्ट कि कोई पर्सन है जो आपकी तरफ एक स्टेबल ऑफर, कमिटेड ऑफर लेके आना चाहते हैं, दे आर मेकिंग अ डिसीजन दिस टाइम इन द फ्यूचर। येस, विद द एम्परर, किंग ऑफ वांड्स, ठीक है। देयर माइट बी अ चांस कि आपके लिए न्यू स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। येस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग इन द फ्यूचर आपके फेवर में हो सकती है, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक टावर को क्लैरिफाई करते हैं और थोड़ा सा करियर भी देख लेते हैं, क्योंकि करियर तो आया ही नहीं, स्टार्टेड फॉर करियर टू, ठीक है। तो लेट्स से देखते हैं करियर में क्या आ रहा है आपके लिए, पर पहले हम टावर को क्लैरिफाई करेंगे व्हिच इज इन द बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो डेफिनेटली ये चीज़, सब चीज़ें ओवरऑल अनएक्सपेक्टेडली होंगी आपके लव लाइफ में। व्हाट इज़ दैट टावर यूनिवर्स, एग्जैक्टली आपको अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आएगा, वही मुझे दिख रहा है, दैट इज़ कमिंग इन योर फेवर। तो विश फुलफिलमेंट आपके लव लाइफ में हो सकती है, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। और टावर के क्लैरिफिकेशन में आपको याद है वो आया था पहले भी और फिर से ही आ रहे हैं, तो डेफिनेटली विश फुलफिलिंग कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, 888 टू क्लेम दिस रीडिंग, ठीक है। 888 की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, 888 1414, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट इन योर करियर, ठीक है। नेक्स्ट 7 days में आपके करियर में क्या रहा है लिब्रा, स्ट्रेंथ, ओके, वेरी गुड। ओके, सो यू आर मेकिंग अ डिसीजन, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन, जो आप मांगोगे यूनिवर्स विल से लाइक तथास्तु, यू आर गेटिंग दिस, ठीक है। तो आप यूनिवर्स से जो मांगोगे, यूनिवर्स इज गोइंग टू से तथास्तु, यू आर गोइंग टू गेट दिस इन द फ्यूचर, ठीक है। व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ कार्ड, लेट्स से देखते हैं व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ कार्ड यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई स्ट्रेंथ कार्ड क्या है लिब्रा के लिए।
एग्जैक्टली द पेज ऑफ सोर्ड्स, द 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस हाई प्रीस्टेस। आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, किसी इंटरव्यू कॉलिंग जो आपको वापस आने वाली है। लाइक आई एम जस्ट लाइक आई फील लाइक यू आर वेटिंग, ठीक है। स्ट्रेंथ इज अबाउट मेकिंग अ मूव, ठीक है। सो कोई पर्सन, कोई एनर्जी डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ करियर आपकी तरफ कोई एक्शन आ रहा है जिसकी आपको इंट्यूशन भी है। फॉर सम ऑफ यू पॉसिबली देयर माइट बी समथिंग जिसका आप वेट कर रहे हो, या फिर आपको उम्मीद है कि वहाँ से कुछ आएगा, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स है। क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट हाई प्रीस्टेस, यू आर वेटिंग ऑन समथिंग, ठीक है, और इंट्यूटिवली यू नो दैट दिस इज गोइंग टू कम टू यू, ठीक है। तो आपकी तरफ कोई सिचुएशन डेफिनेटली आ रही है जो स्टैग्नेंट हो गई थी इन टर्म्स ऑफ करियर। सो देयर माइट बी अ न्यूज़ कमिंग फ्रॉम अ पर्सन जिसमें आप इंटरेस्टेड थे, और उस ऑफर को आप मुझे ग्रैब करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। सो यहाँ पे स्टैग्नेंसी एंड होने वाली है एंड आई सी दिस ऑफर इज कमिंग बैक टू यू अगेन, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी तरफ नेक्स्ट 7 डेज में कोई ऑफर आ रहा है एग्जैक्टली। और थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर लेते हैं इस ऑफर के बारे में। यस एग्जैक्टली, अगर आपको लग रहा था नाउ यू आर गेटिंग अ फाइनल अप्रोच टू दिस, ठीक है, आपको डेफिनेटली ऑफर आ रहा है और आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि क्या था, क्या रीज़न था, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हो पाया आपका। तो ओवरऑल आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस ऑफर को लेके कि वो चीज़ आपकी तरफ क्यों नहीं उस समय आई, ठीक है। अनदर एनर्जी विच इज़ मून कार्ड, क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज़ दैट मून कार्ड यूनिवर्स, व्हाट इज़ दैट मून कार्ड इन लिब्रास करियर। आप अगर डुअलिटी में थे, आप स्टक थे, तो यू आर गोइंग टू फील लाइक कि आपका स्टक मोड एंड हो गया, ठीक है। डेफिनेटली आपका स्टक मोड हटने वाला है, एंड होने वाला है, ठीक है। और आपका डुअलिटी जहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर माइंडसेट नहीं बना पा रहे थे अपने करियर को लेके, अब आप स्मूथली बढ़ पाओगे आगे। आपको लगेगा यार ग्रोथ तो है एटलीस्ट यहाँ पे, या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था, अब समझ आ रहा है। सो आपका माइंड ओपन अप हो जाएगा। अनदर एनर्जी है हैंग्ड मैन की, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रास करियर। आपके करियर में जो दिख रहा है वो जैसे हेरोफेंट कार्ड, किंग ऑफ कप्स एंड डेथ कार्ड। तो यहाँ पे ना मुझे लगता है कि एग्जैक्टली वही चीज़ दिख रही है बार बार, एग्जैक्टली रिपीटेड एनर्जी है कि आपकी तरफ वो चीज़ आ रही है जो विश फुलफिलिंग है, जिसका आपने लंबे समय से वेट करा है, वही सिचुएशन आपके लिए आ रही है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। सो नाउ यू आर गेटिंग समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली करियर चेंज या फिर जॉब चेंज, और कुछ लोगों का कुछ छोड़ के कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हो आप, तो वो चीज़ हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है यू आर एंडिंग समथिंग इन योर लाइफ एंड स्टार्टिंग समथिंग न्यू, या फिर कुछ एंड कर रहे हो तो अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है। ट्राई टू बिल्ड समथिंग इन योर करियर, ठीक है। नई चीज़ों की तलाश करें, फाइंड आउट करें, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके लिए एंड हो रही हैं फॉर अ फेवर, ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्स। वो चीज़ें होनी है। और बॉटम ऑफ द डेक में है मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा। व्हाट इज दैट मैजिशियन? इसमें ना बोला ना, जो चीज़ आपकी तरफ मैनिफेस्ट करी थी आपने वो वापस आ रही है। सो यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग जो आपके पास्ट में आया था, वही सिचुएशन मुझे वापस आते हुए दिख रही है आपकी तरफ। सो एक्सपेक्ट अ कम बैक ऑफ एन अपॉर्चुनिटी और एन जॉब आस्पेक्ट, ठीक है। कोई चीज़ आपकी तरफ वापस आ रही है जो आपकी डेस्टिनी में लिखी थी, एंड दैट इज़ गोइंग टू कम बैक टू यू, ठीक है। सो येस, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं 111 की एनर्जी इन योर करियर आस्पेक्ट, ठीक है। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू लिब्रा। ओके, एंजल मैसेजेस देख रहे थे हम, कुछ एंजल मैसेजेस देखते हैं आपकी लाइफ को लेके, फिर यहाँ पे हम आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। लेट्स सी देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं। बहुत सारे आ गए हैं। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है किसी को, ठीक है। यू विल बी गेट प्रमोशन, ठीक है, आपको प्रमोशन मिल रहा है ऐसा मुझे लगता है। दिस इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप जिससे डील कर रहे हैं वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच, क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ को, किस सिचुएशन में आपको अपना अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है लिब्रा। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। 3 of Wands, द एम्परर एंड विद द जजमेंट। आपके करियर को लेकर थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है गाइज। आपको करियर में थोड़ा सा लाइक लॉन्ग टर्म प्लान करने की ज़रूरत है, करियर प्लान करने की ज़रूरत है, और डेफिनेटली करियर को नए तरीके से डील करने की ज़रूरत है। सो दिस विल इंक्लूड न्यू स्किल्स, न्यू सिचुएशंस, ठीक है, ये भी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वेकेशन, आपको ट्रिप और वेकेशन में जाने की ज़रूरत है। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, ओके, यू आर डीलिंग विद अ सोलमेट। You will get rich and famous soon. Okay, claim this energy, type 111 in the comment section. You will get rich and famous soon. You need to take some time for praying and meditation. आपको meditation और prayers करनी चाहिए. It's very important. Stop and rethink का message है, clarify करते हैं why there is stop and rethink for Libra universe.
एग्जैक्टली, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड। ओह ओके, व्हाई दिस इज टेलिंग मी एंडिंग, विच टाइप ऑफ एंडिंग? देखो स्टैग्नेंसी आपकी हट रही है, ठीक है, बट मेक श्योर कि कुछ पास्ट के लाइफ लेसन्स जो आपने लिए हैं वो रिपीट नहीं करने हैं। डो नॉट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, और फॉर सम ऑफ यू आपको लगता है कि कोई चीज़ आप एंड करो लव लाइफ में, करियर को लेकर, तो सोच समझ के एंडिंग करना, ठीक है। कुछ चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, दिस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर, ठीक है। स्टॉप एंड रीथिंक, सोच समझ के करना है। दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सो माइट बी जो रीडिंग देख रहे हो ट्विन फ्लेम भी है, सोलमेट्स भी है मेरी रीडिंग में, ठीक है। यू हैव बीन इमोरल, आप किसी सिचुएशन में इमोरल बनते हुए दिख रहे हैं, व्हाई? एग्जैक्टली, आप अपने लव लाइफ में प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, दिस इज लाइक गोइंग टू हैपन, जहाँ पे आप सिचुएशन को समझना नहीं चाह रहे अपनी लव लाइफ में, सो मेक श्योर उसको समझे, ठीक है, और प्रॉपर कंक्लूजन प्लान, जज ना करें। एग्जैक्टली, फाइनल मैसेज विच इज यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड, आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ को, जैसा मैंने आपको बोला था, देयर इज़ नीड ऑफ प्लानिंग, और ये हमेशा आता है रीडिंग में, ठीक है। सो एक प्लानिंग की ज़रूरत है। लेट्स सी लव लाइफ को लेके क्या गाइडेंस है, विच इज़ न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क इफ इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में ट्रैवल कर सकते हो, यू आर गोइंग टू मीट योर पार्टनर वेरी सून इन द फ्यूचर, चांसेस है इस चीज़ के, और कुछ नए तरीके से क्रिएट कर सकते हो। रिलैक्स, डो नॉट हरी, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो यूनिवर्स आपको मैसेज कहना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें आपके देखी जा रही हैं, तो रिलैक्स करो एंड बी पॉजिटिव अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आपको अपनी लव लाइफ को लेके पॉजिटिव रहना, बिकॉज देयर माइट बी अ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कमिंग योर वे। अगर आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी जल्दी चीज़ें बनेंगी, विच इज़ लेट गो फॉल्स ईगो। आपको अपनी लव लाइफ में बोला जा रहा है कि फॉल्स ईगो को लेट गो करना है, ठीक है। लेट्स से देखते हैं करियर में क्या गाइडेंस है लीब्रा के, विच इज़ टफ टाइम। आपका टफ टाइम चल रहा है, ठीक है, उस चीज़ आपको समझना है, ठीक है। सो मैसेज है विच इज़ लेट गो ऑफ ऑल दैट वॉज हैपेंड, द बैड टाइम्स विल गो, श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। देखो हर चीज़ एंड नहीं हुई है, जो एंडिंग होती है डेफिनेटली वो नया तरीके का चीज़ों को भी उत्पन्न करती है, आपके लिए बोला जा रहा है। नॉक नॉक, अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़ विल बी ओपनिंग फॉर यू। तो डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आस्क फॉर गॉड ग्रेस एंड हेल्प, व्हाट इज़ इन ट्रबल आस्क फॉर हेल्प, द नेसेसरी हेल्प विल कम टू यू, ठीक है। आपको हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। एंड द एंडिंग ऑफ टफ साइकिल इज डेफिनेटली देयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर एंड येस बिलीव, आपको बिलीव रखना है कि आपकी तरफ कुछ अच्छा आएगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ, तो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन तो है आपकी रीडिंग में, ओवरऑल टावर डेथ बहुत ज़्यादा आ रहा है आज, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग लीब्रा। यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 888 इन द कमेंट सेक्शन फॉर लव लाइफ एंड 1111 टू क्लेम योर करियर एस्पेक्ट, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग, हैव अ गुड डे, और कमेंट करके बताना जरूर रीडिंग कैसे लगी। सो हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।